दिखाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी, 12 वर्षों तक। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में था आज का मुहूर्त, क्योंकि कोई बोल रहा था कि 5 बजे है, कोई बोल रहा 3 बजे, लेकिन हम लोग जो महाराज जी सुने देवकी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरुचि सिंह व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी को तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 6 सितंबर, यानी कि आज के दिन ही तीज व्रत है। तो हम लोग सबसे पहले तो सुबह में भोर में 3 बजे उठकर सरगही खाने के लिए उठे हैं। अभी 3 बज रहा है, घड़ी का टाइम से आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग उठ गए हैं 2:45 में ही हम उठ गए हैं, क्योंकि ब्रश करने में 3 बज जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए मेहंदी रात में चढ़ाए थे, तो अपने से ही जैसे हुआ वैसे हम चढ़ा लिए। और यहाँ पर हम पानी पियेंगे थोड़ा सा, और ये 2 केला खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा तो खाया नहीं जाएगा सुबह सुबह। उसके बाद यहाँ पर अगले दिन हम एक हाथ में चढ़ा लिए थे मेहंदी, लेकिन दूसरा हाथ में बाकी था। छोटी बहन हमको चढ़ा दी है एक हाथ में, और यहाँ पर पतिदेव जी का नाम हम लिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मम्मी सो कर लगवा रही है मेहंदी। हम लोग इस बार बहुत ही सिंपल तरीके से मेहंदी चढ़ाए थे। यहाँ पर देखिए मम्मी का हाथ में मेहंदी बहुत ही प्यारा लग रहा था, एकदम सिंपल था। और मैं अभी थ्रेडिंग भी नहीं करवाई थी, तो मेरा 3-4 महीना हो गया था आईब्रो बनाए हुए था। हम सोचे कि चलो भैया थोड़ा बना लेते हैं। वैसे पार्लर तो खुला नहीं था, लेकिन एक पार्लर खुला हुआ था कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर हम आ गए आईब्रो बनवाने के लिए। उसके बाद यहाँ से हम दान का सामान खरीद रहे हैं, जो कि हम एक दिन पहले ही बाजार गए थे, लेकिन हम नहीं खरीदिए। कुछ सस्पेंस था मेरे मन में कि दान करना चाहिए कि नहीं सूतक में, लेकिन कुछ लोग बोले कि नहीं आप कर सकते हैं, अगर दूसरे के हाथ से आप करवा सकती हैं दान। तो यहाँ से हम दान का सामान खरीद कर निकल चुके घर के लिए, क्योंकि मम्मी को बार बार कॉल आ रहा था तैयार होने के लिए। और यहाँ पर देखिए हम आते आते ब्रश किए, दतवन करने के बाद नहा लिए। अब जा रही हूँ मैं मेकअप करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी करना है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। और इस बार का मुहूर्त में तो सब लोग का सस्पेंस है कि कब पूजा करना है, कब पूजा नहीं करना है। इसलिए तो हम लोग यहाँ पर, मम्मी मेरी रेडी हो गई है, पूजा की तैयारी कर रही है, और उसके बाद यहाँ पर हम रेडी हो रहे हैं। सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा साड़ी का कलर कैसा लग रहा है और बैंगल्स भी कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही प्यारा बैंगल्स लग रहा है। साड़ी के सेट ही हम बैंगल्स खरीदे थे, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा। और यहाँ पर देखिए हम मंगलसूत्र पहन लेते हैं और यहाँ पर तो बाल इतना न झड़ रहा है, बाल पूरा झड़कर बाल का वाट लग चुका है। लेकिन क्या रहे, चलो भाई जितना ही है उतना में ही सब्र करो, क्योंकि बाल झड़ना तो अपना हाथ में है नहीं कि हम लोग रोक लें। कितना भी तेल लगाए हमला, आप लोग देखेंगे हम आदिवासी तेल भी मंगवाए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए फटाक से रेडी होते हैं। यहाँ पर देखिए हम सिंदूर कर रहे हैं। सिंदूर करने के बाद मेरा फाइनल लुक आप लोग देखिए। और यहाँ पर माता जी सब पूजा की तैयारी कर ली है। यहाँ पर कलश भी बैठा चुकी हैं, और हमारे बगल में भी जो रहती हैं आंटी, वो भी आई हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मांग भरा जाता है, पूरा नाक से लेकर मांग तक। ये हम लोग का परंपरा है बिहार का, कि कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, सबसे पहले तो मांग को नाक से लेकर माथे तक भरा जाता है सिंदूर। तो यहाँ पर बगल की आंटी जो है वो पूजा कर रही हैं, और उसके बाद हमारी छोटी बहन है वो सिंदूर सब लोग को लगा दे रही है। तो यहाँ पर आंटी को भी लगा रही है, उसके बाद माँ को, और उसके बाद मुझे। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग का पूजा पाठ चल रहा है, और यहाँ पर छोटी बहन को मम्मी बोल रही है कि तुम किताब, मतलब कि कथा वाला जो तीज व्रत का कथा का किताब जो है वो तुम पढ़ो, क्योंकि हम तो किताब छू नहीं सकते हैं कि छुतका की वजह से। तो इसलिए छोटी बहन ही कथा सुनाएगी, क्योंकि पंडित जी तो यहाँ भी नहीं आते हैं। जैसे मेरे ससुराल में हाल है, यहाँ पर भी वही हाल है। जो पार्वती जी के दिव्य वस्त्र धारण की है, और ऐसी श्री पार्वती जी हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अनंत
जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंगकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते माँ के प्यास लगल बा ना। तो फ्रेंड्स, हमारा पूजा जो है वो समापन हो चुका है और अभी बज रहा है 4 बजने वाला है। और आज का मुहूर्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में था आज का मुहूर्त, क्योंकि कोई बोल रहा था कि 5 बजे है, कोई बोल रहा है 3 बजे। लेकिन हम लोग जो महाराज जी सुने, देवकी नंदन महाराज जी और बहुत सारे महाराज जी लोग से सुने हैं, वो लोग बोल रहे थे कि 3:21 में जो मुहूर्त है पूजा का, मतलब प्रदोष चढ़ जाएगा, तो इसीलिए उससे पहले ही पूजा किया, मतलब कि शुभ होगा। तो इसीलिए हम लोग का पूजा पाठ समापन हो चुका है। हम लोग अभी 3:21 तक हम लोग का पूजा उससे पहले ही कंप्लीट हो गया था, तो हम लोग का पूजा समापन हो गया है। अब रात में जागरण करना है, तो चलिए आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रात का 10 बज रहा है और हम अभी तक बैठे हैं। आप लोग सोच रहे हैं क्यों बैठी हैं, तो यहाँ पर तीज व्रत जो भी करती हैं उन लोग को पता होगा कि तीज व्रत कथा में साफ साफ लिखा हुआ है कि सोना नहीं चाहिए, सोते नहीं है। इसलिए हम बैठकर रात बिता रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि जागरण किया जाता है, रात भर भगवान का भक्ति भजन गाया जाता है। तो यहाँ पर तो हम अकेले हैं, तो यहाँ पर अपने से बैठकर हम भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। और अभी देखिए, अभी 2:30 बज चुका है और पूरी रात हम ऐसे ही कुर्सी पर बैठे रहे। और जब हमको नींद लग रहा था, हम बाहर जाकर टहल रहे थे। तो अभी बस अब थोड़ी ही देर है और 3 बजेगा, उसके बाद हम लोग फिर स्नान करेंगे और सत्तू लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम अभी तक थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। और मम्मी को हम देख रहे हैं कि मम्मी एकदम आराम से सो रही है। हम आप लोग को दिखाते हैं मेरी मम्मी कैसे नींद मार रही है, आप लोग देखिए। बहुत सारी औरतें हैं जो कि रात भर नहीं जग पाती हैं, तो वो लोग सो जाती हैं। तो यहाँ पर मम्मी भी मेरी सो गई, क्योंकि मम्मी का भी तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा था। 3 बज चुका है और हम लोग स्नान कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए 3:21 हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग, मम्मी पूजा कर रही है, सुबह में जो पूजा पाठ किया जाता है स्नान करने के बाद। और उसके बाद फिर से यहाँ पर मांग पूरा नाक से लेकर माथे तक भरा जाता है सिंदूर से। तो यहाँ पर मेरी मम्मी मुझे सिंदूर कर रही है। और उसके बाद यहाँ पर माँ सातू सान रही है, जो कि यहाँ पर जौ के सातू, कोई सावा का सातू खाता है, कोई जौ का सातू खाता है। तो यहाँ पर हम मम्मी सातू सान कर हमको आंचल में दे रही है। 5 गो फल दिया जाता है। तो यहाँ पर सेब, केला, जो भी फल था सब कुछ आंचल में दी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा मेरा तीज व्रत का वीडियो, आप लोग जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले सातू खाया जाता है। सातू खाने के बाद जब हम पानी पिए ना, एकदम मेरा पेट एकदम भर गया था। उसके बाद तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मम्मी फिर से लेट गई है। मम्मी को देख देख हम हंस रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ब्लॉग देखकर बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।